हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 3 के लेसन नंबर 4 दीवानों की हस्ती नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है। इस कविता के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने काव्यांश 3 तक पढ़ा था। आज हम आगे का शेष भाग पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने मस्त मौले स्वभाव के लोगों का वर्णन किया है। इस पाठ में कवि ने दीवाना उन लोगों को कहा है जो मस्त मौला होकर एकदम खुले दिल से प्रसन्न भाव से अपने जीवन को जीते हैं। साथ ही जहाँ जाते हैं वहाँ दुनिया में खुशियाँ बिखेरते जाते हैं। अपने स्वभाव के द्वारा लोगों के दुखों को अपने ऊपर लेने का प्रयास करते हैं और उनमें खुशियाँ बांटने का भी कार्य करते हैं। कवि कहते हैं कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारे साथ मस्ती भी जाती है, यानी हम लोगों में खुशियाँ बांटते हुए चलते हैं। धरती के जिस भी कोने में हम स्वच्छंद रूप से चलते हैं वहाँ यह मस्ती का आलम हमारे साथ चलता है। वहाँ पर खुशियों का माहौल बना देते हैं हम। कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मुझे कहाँ जाना है, मैं बस चलते ही जाऊँगा, मुझे सिर्फ चलते ही जाना है। जीवन में मुझे कहीं नहीं रुकना है। अपने सुंदर स्वभाव या मस्त मौले स्वभाव में जो खुशियाँ भरी पड़ी हैं उसको सारी दुनिया में बांटना है। इसी भाव के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता पढ़ लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वीडियो में हमने काव्यांश 3 तक का अर्थ समझा था। आज चौथे का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर कवि ने इस कविता में कहा है कि मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी और अपनी कुछ बातें कहीं, और उन बातों को सुनकर कभी मैं हंसा और कभी मैं रोया। यानी मैंने लोगों से कुछ अच्छी बातें कहीं, अच्छी बातों से लोगों को हंसाया और उनके साथ खुद भी हंसा। और यदि किसी की बात मुझे बुरी लगी या किसी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो उसकी बातों को सुनकर मुझे दुख हुआ और उनकी बातों को सुनकर मैं रोया भी। इस प्रकार जीवन में मिलने वाले सुख और दुख के जो घूंट हैं, यानी जीवन में मिलने वाले सुख दुख को मैं छककर यानी जी भर कर जीता हूँ या पीता हूँ। कैसे पीता हूँ? एक भाव से, यानी मेरे मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, सभी के प्रति अच्छा भाव है। अर्थात मेरे मन में अच्छे और बुरे का अब कोई अंतर नहीं रह गया, मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ। नेक्स्ट है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। काव्यांश 5 में हम भिखमंगों, यहाँ पर भिखमंगे उन लोगों को कहा गया है जो निर्धन होते हैं, छोटे दिल वाले होते हैं या जो भीख मांगते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिनका दिल बहुत छोटा है, जो हर चीज़ को अपना पराया तेरा मेरा इन तराजुओं में तौलते हैं। कवि कहते हैं कि इन छोटे दिल वालों की दुनिया में जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, जिनका दिल छोटा है, जो
हमेशा सिर्फ मांगना ही जानते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया में हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, अर्थात स्वच्छंद यानी कि एकदम खुले भाव से या खुले दिल से, जिसमें प्यार भरा है। मेरे अंदर प्यार भरा है या जो मेरे अंदर का सुंदर स्वभाव है उसमें जो प्यार है या दुनिया में जो खुशियाँ बांटने का तरीका, उनको मैं खुले दिल से लुटाकर चला जा रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं, मगर अपने इस प्रयास में मैं कहीं असफल भी हो जाता हूँ तो उस असफलता को मैं अपनी ही कमी मानता हूँ और उसको मैं अपने मन पर भार के रूप में धारण करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। उसका दोषी मैं किसी और को नहीं मानूंगा। यानी अपने जीवन में यदि किसी असफलता का मुख भी देखता हूँ तो उसका दोषी भी मैं अपने आप को ही मानूंगा और उसको अपने ऊपर धारण करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगली पंक्तियाँ हैं, अब अपना और पराया क्या। कवि कहते हैं कि अब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं कि अब मुझे अपने और पराये में कोई अंतर नहीं है। आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चलें। अर्थात कि अब मैं सभी को एक समान भाव से देखता हूँ। कवि कहते हैं कि जो लोग अभी भी इन भावों पर रुक गए हैं वह कैसे रहें, अर्थात वह आबाद रहें, वो उनके मंगल की कामना करते हैं। आगे क्या कहते हैं कि संसार की इन लुभावनी चीज़ों में मैं स्वयं बंधा हुआ था, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था इन सब में बंधने के लिए। अब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश जग गया है या मेरे मन में सारे संसार को समान रूप से देखने का भाव जागृत हो गया है, तो अब मैं इन सारे बंधनों को खुद ही तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़ चुका हूँ। आज हमने इस पाठ की व्याख्या को समझ लिया है। आगे इस पाठ का प्रश्न उत्तर इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। उत्तर होगा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों में मस्ती और खुशी छा जाती है, इससे कवि भी प्रसन्न होता है। लेकिन जब किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है तो वह तथा लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसी विदाई की घड़ी में सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इसलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। उत्तर होगा, कवि के अनुसार ये स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि इसने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ देना कभी सीखा ही नहीं। कवि ने जिंदगी भर लोगों को सच्चा प्यार दिया है, लेकिन दुनिया ने उसे बदले में प्यार नहीं किया। इसी वजह से कवि निराश है। उसे लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियों के बीज बोने में असफल ही रह गया। पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और अब हम अपना होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 पंक्तियों की स्वरचित कविता लिखिए, यानी आप स्वयं 6 लाइनों की एक कविता लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता को याद करिए, जो दीवानों की हस्ती नामक कविता है उसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, उसे अपनी फेयर कॉपी में आप ये सारा होमवर्क लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।